दोस्तों नमस्कार, मैं सरिता झा आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे इस लाइव सेशन में, जहां आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही खास बातें करने आई हूँ। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कुछ भी करने की कुछ ना कुछ वजह होती है एंड अपने आसपास अगर हम नज़र उठा के देखें तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जहाँ पे हमने देखा है कि किसी की लाइफ कुछ वैसी थी, लेकिन कुछ ऐसी घटना उनके लाइफ में घटी जिसकी वजह से उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और आज उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। कई सारी घटनाएं हैं। अगर हम बात करें धीरू भाई अंबानी की, तो यस, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल भरते भरते उनके दिमाग में कुछ आया और उन्होंने पेट्रोल पंप्स की लाइन लगा दी और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो। किसी की भी बात कर ले हम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारा जो समाज है ऐसे ऐसे लोगों के उदाहरण से भरा हुआ है। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं ना कि तुलसीदास को उनकी वाइफ ने तिरस्कृत किया तो तुलसीदास एक बहुत महान लेखक बन गए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जब हमें जिंदगी में झटका लगता है तो हमारा एक वाई निकल के आता है और वो जो वाई होता है हमारा, वो हमें ड्राइव करता है, हमारे लाइफ को आगे लेके जाता है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही फैंटास्टिक कहानी जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। जब 6 महीने पहले ये कहानी मैंने सुनी, वो एक्चुअली सल्यूट करने का दिल कर गया उस वुमन को। तो दोस्तों, जब इस कहानी को मैंने सुना, उस लेडी के जिसकी मैं पहले से काफी इज्जत करती थी, लेकिन इस कहानी ने मेरे दिल में उनकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ा दी। बिकॉज किसी का वाई ये भी हो सकता है, ये हमने सुना नहीं था। दोस्तों, हिंदुस्तान की अगर बात की जाए ना, तो हमारे यहाँ हर पर्व त्योहार किसके लिए? बाल बच्चों के लिए। ये करता कौन है? हम औरतें करती हैं। किसके लिए करते हैं? अपने परिवार के लिए और बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो औरतें पूरे दिन बगैर बिना कुछ खाए पिए त्योहार कर लेती हैं। अपने पति की बड़ी लंबी उम्र के लिए हम महिलाएं बगैर कुछ पानी वानी पिए भी पूरे पूरे दिन भूखे रख के व्रत कर लेती हैं। कितना ज्यादा केयर रहता है हमारा हमारे परिवार के लिए। एक लेडी है जिनके पिता का देहांत हो गया और उनकी माता जी ने उन्हें पढ़ाई लिखाई कराई, बड़ी होके वो प्रोफेसर बनी। यहाँ पे शादी उनकी होके गई, उस शहर दूसरा था, उनको अपना जॉब छोड़ना पड़ा। और जब परिवार को देखने लगती हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं कि एक्चुअली हमारा विजन क्या था, हमारा रीजन क्या था, जिंदगी में हम क्या करना चाहते थे, और हम सारी चीजें छोड़ के बस फैमिली के होके रह जाते हैं और अपना 100% कंट्रीब्यूशन देते हैं। परिवार को देखना, बच्चों को संभालना, घर परिवार, इन्हीं चीजों में हम उलझ के रह जाते हैं। ये जो लेडी जिनकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इन्होंने अपनी आबीती बताई। तो इन्होंने कहा कि यस, मैं बहुत खुश थी और पूरे परिवार की देखभाल कर रही थी, मैंने अपना जॉब भी छोड़ रखा था, लेकिन एक चीज थी जो मुझे बहुत खलती थी, और वो ये था, मुझे एक चीज बहुत बुरी लगती थी कि जब सब खा के उठ जाते थे ना, तो सबके उठने के बाद मुझे वो सारे जूठन बर्तन उठाने पड़ते थे और सबके जूठन साफ करो, जूठी प्लेटें साफ करो। और जब मुझे ये करना पड़ता था ना, तो मुझे लगता था कि क्या मेरी जिंदगी इन्हीं चीजों के लिए बनी है। और तब मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता था और मैं सोचती थी कि काश कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो कि मुझे ये काम ना करना पड़े। वो इस काम से फ्रीडम चाहती थी, वो घर देखेंगी, परिवार देखेंगी, सब कुछ करना चाहती थी, वो सारी जिम्मेवारियां निभाना चाहती थी, लेकिन उन्हें ये चीज बहुत खराब लगता था कि सबके उठने के बाद सबके जूठन उठाओ और वो सारी चीजें क्लीन करना। लास्ट के जो किचन की क्लीनिंग होती है ना, डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग, वो उनको बहुत खलती थी। दोस्तों, यहाँ से उनकी ये जर्नी थी और जर्नी शुरू हुई थी, और ये उनकी जिंदगी का एक वाय था जिस वजह से उन्होंने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। आज से काफी साल पहले ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, जिसके बारे में आज आपसे मैं बातें करने आई हूँ, इसका वो हिस्सा हुई। और यही एक वाय था, उनके दिल दिमाग में था कि नहीं, मुझे ये काम कभी भी नहीं करना। परिवार तो हम सब देखना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये काम नहीं करना। इस वाय के साथ उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और दोस्तों, आज इस इंडस्ट्री के साथ अगर मैं कहूं तो उनका जो स्लोगन है वो है कि आई एम द रिचेस्ट लेडी ऑफ इंडिया।
सो इंडिया की वो आज रिचेस्ट लेडी हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 7 करोड़ से ज्यादा उनकी सालाना इनकम होती है एंड अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उनके लाइफ की। आज वो एक बहुत बड़ी लीडर है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी लीडर है। इस स्टोरी से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई बिकॉज कहते हैं ना कि सबका वाई अलग अलग होता है। सो मेरा वाई था, मैंने भी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था 2003 में, और मेरा जो वाई था, एक्चुअली मेरा वाई ये नहीं था कि हाँ मुझे जूठन ना साफ करने पड़े। इसे तो हम सब जितनी भी लेडी हैं हम इन्हें पार्ट ऑफ लाइफ समझते हैं, राइट। लेकिन मेरा जो वाई था वो ये था कि मुझे मेरी फैमिली किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करे, मेरी फैमिली खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करे, मेरे बच्चे एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करे, मेरे हस्बैंड अपने रिलैक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं था और मैं अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ और लाइफस्टाइल देना चाहती थी। दैट्स वाई मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हुई। और आज ये सवाल आप सबों से है कि आपकी जिंदगी में क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको खलती है, कोई एक ऐसी चीज जो आपको इंस्पायर करती हो? क्या सोचते हैं आप अपनी लाइफ को लेके? दोस्तों, आज जिस इंडस्ट्री का हिस्सा मैं हूं और जिस इंडस्ट्री के बारे में आज मैं बात करने आई हूं उसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर वुमेन को एक मौका देती है जहां पे आप अपने पूरे फैमिली की देखभाल करते हुए अपनी जिंदगी को खुद से डिजाइन कर सकती हैं। दोस्तों, हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार जो वुमेन जॉब पे जाती हैं उन्हें इन सारी चीज़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। वो या तो पैसे कमा सकती हैं या फिर घर की देखभाल कर पाती हैं, या अगर वो दोनों करती हैं तो उनकी जो पर्सनल लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। कि यहाँ पे हम समय बेचते हैं तो पैसे कमाते हैं, यानी कि जब हम सुबह से 9 to 5 की जॉब करते हैं, 9 to 8 की जॉब करते हैं, 9 to 9 की जॉब करते हैं, तब जाके चंद पैसे आते हैं। ये पैसे हम किसके लिए कमाते हैं? खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन सच ये है कि हम चाहे पैसा कितना भी कमा लें, परिवार के साथ समय बिताना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये सच है उन वुमेन के लिए जो वर्किंग हैं, जो काम करती हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ, फैमिली का जो समय है वो चुरा कर वो काम करती हैं। और जो समय एक्चुअली उनको उनके बच्चों और परिवार को देना चाहिए वो किसका होता है? उनके बॉस का होता है या उनकी इंडस्ट्री का होता है। लेकिन ये वो इंडस्ट्री है फ्रेंड्स जो आपको कहती है बी योर ओन बॉस। आप अपने खुद के बॉस बने, खुद के मालिक बने, अपने काम करने के घंटे चुने, अपने चुने हुए घंटों के साथ आप अपना काम कर सकती हैं। आप अपनी इनकम खुद डिसाइड कर सकती हैं कि कितनी पैसे, कितनी इनकम आप कमाना चाहती हैं, यहाँ से पाना चाहती हैं, जिंदगी से क्या पाना चाहती हैं, कौन सा समय आप काम के लिए चुनती हैं। दोस्तों, आज कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारी इंडस्ट्री को और भी ज्यादा रिच बनाते हैं। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री के साथ एक वैसी लेडी भी काम करती हैं जिनकी बहुत न्यू बॉर्न बेबी है। मैं अगर खुद की बात करूं ना तो मैंने इस बिजनेस को तब शुरू किया था जब मेरी बेटी 3 साल की थी। तब मैंने शुरू किया था। कंधे पे लेके मैं अपनी बेटी को मीटिंग्स किया करती थी। कई बार वो मीटिंग के दौरान जब उठ जाया करती थी तो मैं उसे अपने कंधे पे ले लिया करती थी और कंधे पे लेके सारी मीटिंग किया करती थी, क्योंकि तब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसके लिए उसकी देखभाल के लिए किसी को रख सकूं। बेटी भी कंधे पे है, मीटिंग भी चल रही है और इस तरीके से मैंने मैनेज किया। देखते देखते मेरा दूसरा बेबी भी बॉर्न हुआ। पूरे 9 मंथ मैंने एंजॉय किया, उसकी प्रेगनेंसी को एंजॉय किया, अपने काम को कभी नहीं रोका और साथ ही साथ मेरा बिजनेस चलता रहा। और जब मेरा बेटा पैदा हुआ उसी समय मैंने एक नई अचीवमेंट करी अपने बिजनेस में। मैं गोल्ड डायरेक्टर बनी थी। उस समय मुझे एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला था, फॉरेन ट्रिप मुझे मिला, मुझे कैश अवार्ड मिला, एक नया टाइटल मिला। एंड यस, मेरे बेटे को सब लोग लकी बोलने लगे, क्योंकि जब वो बना तो मैं गोल्ड बनी, तो मेरे बेटे का लोगों ने नाम रख दिया था गोल्डी। तो दोस्तों, ये वो इंडस्ट्री है जो आपको कहती है कि यस, आप खुद की बॉस बने, वो मौका देती है आपको
आप सोचें जिंदगी से क्या पाना चाहती हैं। डिजाइन करें खुद की लाइफ अपनी, क्योंकि लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट रोटी कपड़ा एंड मकान। खाना ही जिंदगी नहीं होती एंड घर की देखभाल ही लाइफ नहीं होती। याद करें जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स ने क्या सोचा था आपके लिए। जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो बड़े प्यार से उनका नामकरण किया जाता है। बड़े सोच समझ के पत्र वत्र दिखा के नाम रखते हैं। और हम आप खुद सोच के देखिए ना, जब हमारी बेटियां होती है तो किस तमन्ना से हम उन्हें पढ़ाते हैं। लेकिन उसका क्या कि शादी के बाद या घर की जिम्मेवारियां आने के बाद क्या उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी। ऐसा आपको सम्मान दिलाता है। और जब आप में सारी कैपेसिटी है और आप अर्न नहीं कर पा रही हैं, क्यों? क्योंकि आप अपनी फैमिली और काम दोनों को मैनेज नहीं कर पा रही हैं। सो यहाँ पे एक इंडस्ट्री है जो आपका स्वागत करती है, जो आपको कहती है हमारे साथ जुड़े, अपने काम करने के घंटे चुने, सपनों को देखने का साहस करें। और जो भी सपने आप देखती हैं, ये इंडस्ट्री आपके हर सपनों को पूरा करने की ताकत रखती है। सो दोस्तों, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आई होप मेरी ये बातें आपको समझ आई होंगी। सो आज मैं अपनी जर्नी आपको बताना चाहूँगी। मेरा नाम सरिता है, सरिता झा। और आज से 18 साल पहले मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ। एंड जब मैंने शुरू किया था तब एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि इस इंडस्ट्री की क्या खासियत है। बस मुझे ये दिख गया था कि यस, ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे मैं अपने काम करने के घंटे खुद चुन सकती हूँ और एक्स्ट्रा इनकम कर सकती हूँ। अपने समय के हिसाब से मैं यहाँ पे पैसे कमा सकती हूँ। सिर्फ इस सोच के साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। 1 साल के अंदर मैं यहाँ से वो इनकम कर रही थी जो प्रोफेशनल्स करते थे। अगर मैं जॉब लेने जाती, बिकॉज आई एम अ सिंपल ग्रेजुएट, तो अगर मैं जॉब लेने जाती तो शायद मुझे 5,000 से ज्यादा की नौकरी 2003 में कोई नहीं देता। मैं इस बिजनेस से 25,000 रुपए कमा रही थी। और जब ये 25,000 रुपए आने शुरू हो गए ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हुआ और मुझे इस इंडस्ट्री की ताकत समझ में आने लगी। एंड उसके बाद मैंने अपने एफर्ट्स को डालना शुरू किया। धीरे धीरे मैं इस इंडस्ट्री की ब्यूटी को समझती गई। और ये इंडस्ट्री कहती है कि ये एक खुशबू है, आप इसे जितना बांटते हो ये उतनी बढ़ती है। जितने ज्यादा लोगों को आप उसे उसका परिचय कराओगे, आपके जिंदगी में उतनी ज्यादा खुशबू बढ़ती जाती है। तो मैंने इस इंडस्ट्री के साथ एक चीज सीखी कि जब हम लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करते हैं, जब हम लोगों की मदद करते हैं उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए, जब लोग यहाँ से पैसा कमाना शुरू करते हैं, पीपल हेल्प पीपल, इस तरीके से जब हम काम करना शुरू करते हैं तो ये इंडस्ट्री आपको रिवॉर्ड्स देना शुरू करती है। एंड आज इन 18 सालों में आज मेरी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। सो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 5-10 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा अर्न कर लूँ, सो दैट जो बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी हो पाए। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ इतनी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सो आज पूरे बिहार और झारखंड में मैं नंबर 1 लीडर हूँ। ऑल ओवर हिंदुस्तान में मेरा बिजनेस है। डेयर टू ड्रीम मेरी टीम का नाम है। एंड एम्पावरिंग लाइफ्स एंड फुलफिलिंग ड्रीम्स के ऊपर मैं काम करती हूँ। एंड दोस्तों, मेरा एक विजन है कि 100,000 से ज्यादा वुमेन को मैं एम्पावर करूं, लोगों की जिंदगियों को बदलने में उनकी मदद करूं, उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मैं मदद कर सकूं। सो मैं ये सवाल आप सबों के लिए छोड़े जा रही हूं। आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है? आप क्या सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इंस्पायर करती है, या कौन सी ऐसी चीज है जो आपको दुखी करती है और आपको इस चीज के लिए इंस्पायर करती है कि डू समथिंग, आप भी कुछ करना चाहती हैं, आप भी खुद के पैरों पे खड़े होना चाहती हैं, आप भी खुद की पहचान चाहती हैं। अगर आप भी इस इंडस्ट्री के साथ या अपनी पहचान बनाना चाहती हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपका स्वागत करती है। अगर आप भी हमारे बिजनेस का हिस्सा होना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट करें, हमारी अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बने, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बने एंड अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू सो मच।